Good morning, my dear students. Today I am going to teach you उद्गीत प्राणायाम. इसको इंग्लिश में ओम चैंटिंग भी कहते हैं. तो इसको क्यों करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. ओम चैंटिंग करने से हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है. और फटीक, आप कितने भी थके हुए हो, अगर उसके बाद आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो आपकी थकान पूरी दूर हो जाए. जैसे कि कई बार हम बहुत ज़्यादा खेल कर आ रहे हैं या कुछ अलग से वॉक ऐसा किया जो हाइपर है, उसको को करने के बाद अगर आप सडनली उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो आपकी फटीकनेस वो पूरी ख़त्म हो जाती है, थकान दूर हो जाती है, टायर्डनेस दूर हो जाती है. ठीक है. एंड मन एकाग्र होता है. दूसरा, जो स्टूडेंट हाइपर एक्टिव होते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि उनका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कम होता है, उनके लिए उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा है. उन्हें ज़रूर ये प्राणायाम करना चाहिए. बॉडी कंट्रोल कम होना, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जो बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते और उनको कोई भी वॉक बोला जाता है करने के लिए, तो वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, या वो बैठकर एक जगह कोई भी वॉक नहीं कर सकते. पूरा दिन उछलना कूदना, लेकिन एक जगह कंसंट्रेट जो नहीं कर सकते, एक जगह बैठकर एक काम नहीं कर सकते, उस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं बॉडी पर कंट्रोल कम होना. ऐसे कई बच्चे होते हैं, स्पेशली कम एज के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि क्लास 1, नर्सरी, केजी, इस टाइप के स्टूडेंट्स में इस तरह का पाना बहुत नॉर्मल बात है. तो उन बच्चों को ओम चैंटिंग या उद्गीत प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए. उसको करने का सही तरीका क्या है वो मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ. सबसे पहले आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा दोनों ही एक जैसी होती हैं. नाम अलग है लेकिन मुद्रा एक ही है. लाइक दिस, इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर मिलाना है, बाकी सारी फिंगर्स को अलग टाइप से इस तरीके से ज्वाइन करना है और अपनी थाइस के ऊपर रखना है. राइट. एंड ब्रीदिंग प्रोसेस और बोलने का तरीका आपको बहुत ध्यान से देखना है. आपको पहले पूरक करना है, ब्रेथ लेना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल. फिर उसके बाद जब आप रेचक करेंगे तो रेचक करते हुए क्या आपको ध्यान रखना है, ओ वर्ड, हमें ओम बोलना है और ओम में जो ओ वाला साउंड है वो स्मॉल होगा और म वाला साउंड लंबा, लेंथ में आप उसको लेके जाएंगे. जस्ट सी हियर. इस तरीके से आपको आईज क्लोज करनी है. ओ शब्द को छोटा और म शब्द को बड़ा करना है, म वर्ड को बड़ा करना है. ठीक है. और ओ को स्मॉल में लेना है. तो इस तरीके से आपको उद्गीत प्राणायाम कंप्लीट करना है. राइट. एटलीस्ट ये प्राणायाम भी सेम वही प्रोसेस रहेगा. मिनिमम 5 एंड अकॉर्डिंग टू योर एज मैक्सिमम 15 इज इनफ फॉर यू. ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी गहरी सांस ले सकते हैं. वो हर बच्चे का, हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. ठीक है. लेकिन उसको सडनली आपको एक्सेल नहीं करना. धीरे धीरे आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ओम शब्द को बोलते हुए रिलीज करेंगे. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको. और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप पाएंगे आपके जो ब्रेन है, आपके फोरहेड है, आपका जो फेस वाला जो पूरा पार्ट है, उस जगह वाइब्रेशन होगी. थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना है. अच्छा, जब आप इसको 5 to 15 टाइम करते हैं तो
उसके बाद आपको सडनली आईज नहीं खोलनी है, अदरवाइज आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, ठीक है ना, वो आपके लिए हार्मफुल होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एंडिंग प्रोसेस क्या है, इसको एंड कैसे करना है। आपने यहाँ से किया जैसे जस्ट लाइक आई एम डूइंग, जस्ट वॉच केयरफुली। Raise your hands up, rub your palms and keep on your eyes like this. Take a heat from there and very softly keep your hand on your eyes and open your eyes in between of it. Now slowly open your eyes like this. So this way you will complete your Udgit Pranayama. So आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।